अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। और मेरे पास ज़्यादातर खुशखबरियाँ हैं सैजिटेरियस। अगर मैं सिंगल लाइनर दूँ तो यू आर ऑन योर बेस्ट। वर्गों के बाद जो सबसे ताकतवर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स हैं वो सैजिटेरियंस के लिए है। ये हफ्ता 23 अगस्त के बाद ऑन आखिर तक चलेगा, 30 अगस्त तक। ज़्यादातर प्लैनेट्स, ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको मटीरियली, नॉन मटीरियली कई तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सब तफसील बयान करता हूँ। जो तब्दीली एक आने वाली है वो मरकरी आपके 11th एंगल पर वीनस को ज्वाइन करेगा 30 अगस्त को। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो मटेरियल एडवांटेजेस का रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सडन गेन हाउस में जाने लगा। तो दैट मीन्स अगर कोई सैजिटेरियस इस वक्त जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इख्तियार करना चाहता है, कुछ बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, एक्सपीरियंस बेस्ड सक्सेसेस लेना चाहता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। एंड ये बात मैं बहुत डीप डायग्नोसिस के बाद बोल रहा हूँ। इसके अदरवाइज भी बेनिफिट्स हैं, अभी बयान करता हूं, बट सबसे पहले शुरू करते हैं मार्स और सन की पोजीशन। मार्स आपके 10th एंगल पर है, सन भी आपके 10th एंगल पर है। ये दोनों 10th एंगल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी टाइम बिहेवियर्स में अगर सूरज और मार्स दोनों आपके कैरियर एंगल पर चले जाएं, साल में एक दफ़ा जाते ही है। मार्स 2 साल में एक दफ़ा जाता है 10th एंगल पर, एंड सूरज हर साल 30 दिन के लिए 10th एंगल पर जाता है। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो दैट मीन्स यू आर मैक्सिमम इन योर करेज। अगर कैरियर में करेज हो तो उसके फायदे सुने। आप रिस्क टेकिंग कर सकेंगे। रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है ऐसे काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे आप कर जाएंगे बाय योर विल। रिसोर्सेज की अभी बात नहीं हो रही, विल, आपके इरादे मजबूत होंगे और इन इरादों की मजबूती आपको यकीनन कामयाबी दिला देगी अगर आप एक्सपीरियंस्ड एंड एस्टैब्लिश सैजिटेरियन हैं। मतलब आप ऑलरेडी कामयाब हैं, इधर से इरादा मजबूत हो गया, वे आउट्स मिल गए, करेज मिल गई, शॉर्टकट मिल गया, ये सब में आप जीत जाएंगे। एक फ़ायदा ये। दूसरा, कंपटीशन अगर हो रहे होंगे कैरियर टाइप के, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक ही काम को कर रहे होंगे, तो सैजिटेरियंस के विन करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तीसरा एडवांटेज सुने, अगर मार्स एंड सन इकट्ठा हो जाए तो फिजिकल स्टैमिना इन्हेंस होता है। तो वो लथार्जिकनेस या वो सुस्ती जो जिस्मानी कुव्वत की कमी की वजह बनती थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। फिर इसके अदरवाइज एडवांटेजेस क्या हैं? तमाम वो डेफिशिएंसीज जो लोगों की लेग पुल करने से, लोग आपकी जब लेग पुल करते थे तो आपको कुछ फिक्र लग जाती थी, कुछ गमगीन हो जाते थे, कुछ परेशान रहने लगते थे, वो नहीं रहेंगे अब। सूरज जैसे ही मार्स के साथ इकट्ठा होता है, कर्ज बेतहाशा बढ़ जाती एंड ऑपोजिशन भी खत्म हो जाएगी। वो टांग खींचना भी बंद हो जाएंगे। वो आपसे डरे रहेंगे, या कम से कम आपके पास इतनी हिम्मत या ताकत या प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि आप उनकी उन चालों को समझकर उनका मुकाबला कर सकें और जीतें, और जीत पाएंगे। फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे डील मेकिंग सेक्टर इन्हेंस हो जाता है, इससे वेलफेयर ऑफ फैमिली इन्हेंस हो जाती है, इससे फेस वैल्यू बढ़ जाती है, इससे फैमिली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लव, अटैचमेंट, स्ट्रेंथ बनने लगती है, एंड इत्तफाक, मोहब्बत, कुर्बानी, ये जज्बात उभरने लगते हैं। ये स्पिरिचुअल साइड के बेनिफिट्स हैं। खैर और बरकत आने लगती है, स्पिरिचुअल टाइप की सोचें बढ़ने लगती हैं। बंदा टू दी टारगेट, इंसाफ पसंद, मोहब्बत करने वाला, कुर्बानी देने वाला, इस नौयत का होने लगता है। तो ये एडवांटेज मार्स और सन के। सन से एक और एडवांटेज भी मिलता है। सन अगर पॉजिटिव एंगल पर हो तो उससे इंटरनेशनल एजुकेशन में भी मदद मिलती है। सन अगर पॉजिटिव एंगल पर हो तो सैजिटेरियंस को अपनी बात बहुत मैच्योरिटी के साथ, उसमें लापरवाही, उसमें लाबाली, जैसे उल्टी सीधी बातें, हाएं बाएं शाएं, इधर की हाँकना उधर की हाँकना, सैजिटेरियन के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए वो करेज की वजह बनता है, बट सैजिटेरियंस के लिए वो मैच्योरिटी, एक्यूरेसी एंड हायर एजुकेशन की वजह भी बनता है। ओवरसीज ट्रैवलिंग की वजह भी सूरज ही बनता है। फिर मरकरी और वीनस जो इकट्ठे हुए हैं, इसकी वजह से जो जनरल एडवांटेजेस हैं उसमें लव लाइफ तो बहरहाल मुस्तहकम होगी। ऐसे सैजिटेरियन जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे प्रपोजल्स हासिल कर सकेंगे या प्रपोज कर सकेंगे, प्रपोजल्स मैच्योर हो सकेंगे। एंड वीनस के सीज़न में जो शादियां होती हैं उनके कामयाबी का रेशो काफ़ी हाई होता है, 98%, तकरीबन 2% चांसेस होते हैं कि कमी रह जाए, बट मोस्टली ऐसा होता है कि उस वक्त सोल वेल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में जुड़ना बहुत ताकतवर होता है, रिग्रेट्स नहीं आते,
मोहब्बतें बहुत गहरी होती हैं, कुर्बानी देने के हद तक, जीना और मरना इकट्ठा, इस लेवल तक की। फिर मरकरी भी उधर आ जाने से सिर्फ मोहब्बत के ये एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, सडन गेन्स की मैंने पेशन गोई की है। दोस्तों के साथ मिलकर, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कंबाइंड वेंचर्स किए जा सकते हैं, न्यू आइडियाज़ पर काम किया जा सकता है। आईटी फील्ड वाले सैजिटेरियन बहुत ग्रो करेंगे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बहुत ग्रो करेंगे, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स जिनका ताल्लुक माइंड स्किल से है वो बहुत ग्रो करेंगे। तो ये सब ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं। दो सेक्टर वीक हैं, एज यू नो। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर वो रेट्रोग्रेड चल रहा है अक्टूबर तक, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। इन दोनों की रेट्रोग्रेशन किसी हद तक पिंच कर सकती है, लेकिन इसका मैंने तदारुक आपको बता दिया हुआ है। इसे रिपेयर कैसे करना है, इसे रिपेल कैसे करना है, इनकी कमियों की वजह से जो हमारे अंदर कमज़ोरियाँ आती हैं उनको कैसे गेन करना है, कमज़ोरियों को कैसे ख़त्म करना है, मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई सैजिटेरियन ब्लू सफ़ायर पहनेगा तो वो अपने रूलिंग प्लैनेट की कमी से भी बच जाएगा एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से भी बच जाएगा। ब्लू सफ़ायर अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का श्रीलंका का बाई किया जाए तो 3 कैरेट भी काफ़ी होगा, अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है। अगर साउथ अफ्रीकन ब्लू सफ़ायर जो तकरीबन 50% प्योर होता है, अगर वो पहने तो वो 8 से 10 कैरेट पहने। सूरज शम्स को दिन में 5 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें। वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें एंड वाइट कलर का सदका जुम्मे के दिन करना वो भी अच्छा रहेगा। इनसे वो हिडन डेफिशिएंसीज जो सैटर्न एंड जुपिटर की वजह से पैदा हो सकती हैं वो रिपेयर हो जाएंगी। बट अगर कोई सैजिटेरियन ये सब कर चुकने के बावजूद अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो एवरेजली प्रॉब्लम में नहीं है, वो हाई या सिवियर डैमेजेस में है। उसको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। बाय बर्थ वीकनेसेस जो सैजिटेरियंस लेकर आए हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मैंने 20 साल में देखा है। उनको रिकवर करना थोड़ा हाई एंड की जो रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ जाना पड़ता है। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए किसी को ज़रूरत हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी डायग्नोसिस करा सकते हैं। बट सैजिटेरियंस मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ वो फ्री फोरम्स नहीं है, वो पेड फोरम्स हैं। अगले हफ्ते जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो आपके जज्बात पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगी। उनसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नेगेटिव वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपको पसंद आई हों, मेरा ये बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से अवेयर करना, आपको नॉलेज देना अगर पसंद आता हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ सैजिटेरियंस, आपकी दुआएं ही तो मेरी सबसे कीमती चीज़ है, इस दुनिया की भी आखिरत की भी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से सबसे कीमती आपकी दुआएं हैं। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता रहता हूं कि दुआ ज़रूर करिए, और जब आपकी दुआएं कमेंट्स में आती हैं तो मेरा दिल बहरहाल एक तरह दोबारा जोश और जज्बे की तरफ जाता है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये एक बेहतरीन फोरम है। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। आपकी इसी हौसला अफजाई की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो जो अगले स्टेप्स हैं सोशल मीडिया के वो भी जल्द हम कवर कर जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।